फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि इधर कट पिट हो रखा है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। आज 14 फरवरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 14 फरवरी 2019 को एक पुलवामा में अटैक हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें हमारे 40 जवान थे, वो शहीद हो गए थे। और इसके बाद 12 दिन बाद उसका बदला लिया गया था। 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की गई एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें 200 आतंकवादियों के मार कर गिरा दिया गया था। इसलिए इनको काट दिया गया है, ये दोनों काटा गया है, ये बोर्ड पे इसलिए काट के रखा गया है। और 14 फरवरी को हम लोग पक्का याद करते हैं उनको, जो इस देश में नहीं है, जो हमारे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गए, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और हमने 14 फरवरी कसम खाई, जब तक जिंदा रहेंगे हम इस दिन को याद करेंगे, उन जवानों को याद करेंगे जो अपने घर वापस नहीं आए, उनको भी हम याद करेंगे। बाकी हम बात करते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2023 के बारे में। देखें, इसका पोस्ट था 1721 पोस्ट है, जबकि पहले था 2000 से ज़्यादा ही कुछ पोस्ट था। बस उसमें माइनस कर दिया गया, जो कि 2021 में भर्ती हुई थी। उसमें 500 से ज़्यादा कुछ पोस्ट था जिस पे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, तो उनको माइनस कर दिया, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि जब तक फाइनल नहीं होगा कोर्ट से, तब तक उनकी भर्ती नहीं कराई जाएगी। वो माइनस करके 1721 पोस्ट पे कराई गई है। 19 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हो गया था। प्री एग्ज़ाम जो है ये अपना MCQ बेस पे हुआ था। 85 मार्क्स थे। इसके बाद जिसका कि कट ऑफ हम बात करेंगे। जबकि यूपीपीएससी ने बोला है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के लिए हमें 15 गुना अभ्यर्थी चाहिए। मेंस में 15 गुना अभ्यर्थी चाहिए जो क्वालिफाई करेंगे प्री को। देखिए, जिसमें मेल की 171 पोस्ट है, जिसमें 2565 मेल के कैंडिडेट यूपीपीएससी को चाहिए मेंस कराने के लिए, और फीमेल हैं 23,250 पोस्ट 23,250 अभ्यर्थी चाहिए इसको मेंस में बैठाने के लिए। अब यूपीपीएससी ने ये 15 गुना मांगा है मेंस में बैठाने के लिए। मेंस में ये लेगा आपका एग्ज़ाम कराएगा, एग्ज़ाम कराने के बाद उसका रिजल्ट निकाल के ही ज्वाइनिंग कराएगा। अब इसके कट ऑफ पे बात करते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाला। देखें, जितना भी आज तक यूपीएससी ने भर्ती कराया उसमें हमेशा सीट खाली चली गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना लोग क्वालिफाई कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि इतना लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए कट ऑफ जो उसने क्राइटेरिया रखा हुआ है उतना यदि क्रॉस करते हैं आप, तो आप 100% मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसा कि जानते हैं कि 85 मार्क्स पे ही सब कुछ कराना है। इसमें पूरे नोटिफिकेशन में हमने देखा कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें 100 नंबर पे कट ऑफ को रखना है। कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है कि 100 नंबर पे कट ऑफ रखना है, यानी 85 पे ही ये अपना जो है बनाएगा। अभी तक ये उम्मीद है कि 85 पे ही कट ऑफ को काट कर मेंस के लिए क्वालिफाई कराएगा। तो यदि 85 पे रखता है तो 40% जनरल, EWS और OBC का रखेगा, तो आपके 34 नंबर आने चाहिए। यदि आपके 34 नंबर बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, आप उसमें देरी ना करें। कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि हम रिजल्ट आने बाद तैयारी करेंगे, गलत है। तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है वो अपना तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने अपना ब्रेक नहीं दिया है, तो आप लोग भी तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आपके 34 नंबर बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि जितना आयोग को चाहिए कैंडिडेट जितना चाहिए, अभ्यर्थी चाहिए, उतना क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सत्य सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने एग्जाम दे रखा सबको पता है, नहीं कर पाएंगे। यदि आपके बन रहे हैं 34 नंबर तो आप मेंस की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि टोटल इतने अभ्यर्थी चाहिए आयोग को मेंस में बैठाने के लिए। वहीं हम बात करेंगे ST SC और एक सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर की, तो इनकी 35% रखा हुआ है इनका पासिंग मार्क। 35% का मतलब होता है कि इनको सिर्फ 30 नंबर चाहिए, यानी जो ST SC और एक सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर हैं उनको 30 नंबर चाहिए। यदि 30 नंबर उनके आ रहे हैं 1/3 काटने के बाद, यानी 1/3 वो काट देते हैं अपना, काटने के बाद यदि उनके 30 नंबर आ रहे हैं तो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, आप देरी ना करें। क्योंकि आपको पता है 24 अप्रैल को इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा। आयोग ने डेट कभी एक्सटेंस नहीं बढ़ाता नहीं ना, घटाता है, क्योंकि उसने जो कैलेंडर में दे दिया डेट उसी पे एग्ज़ाम करा देता है। आप 24 अप्रैल को तैयार हैं मेंस देने के लिए। देखें, जो हम पहले बात करते थे कि इस पास 100 पर मेरिट जाएगा, 100 पर मेरिट कटेगा और 15 नंबर उनको संविदा कर्मी को दिया जाएगा,
ऐसा अभी नोटिफिकेशन में कहीं दिया नहीं है कि 100 पे जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन के हिसाब से यदि चलते हैं तो 85 में ही आप अपने आप को 40% और 35% पे रखें, और यदि उसमें क्वालिफाई यदि आप करते हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स करते हैं सर हमारे 39 है, 28 है, भाई इतना नंबर है, तो आप इसी वीडियो में देख लें। यदि आप जनरल से EWS और OBC से हैं, आपके 34 नंबर यदि 1/3 काटने के बाद बन रहा है, 1/3 काटने के बाद आपका बन रहा है 34 नंबर, आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। यदि आप ST SC और एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर से हैं तो आपको चाहिए सिर्फ 35%, यानी आपके 30 नंबर 29 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी आपके 30 नंबर होने चाहिए। यदि 30 नंबर यदि आपके हैं जो ST SC और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको मेंस में 100% बुला लिया जाएगा। क्योंकि जितने कैंडिडेट इन्होंने मांगा है, देखो मेंस के लिए इसने इतना रखा हुआ है 23,250 फीमेल के लिए और मेल के लिए 2,565, इतने कैंडिडेट को मांगा हुआ है, इतने क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए। जैसा कि जानते हैं UPPSC ने जितनी भर्तियां कराई है अभी तक स्टाफ नर्सेस की, उसमें लोग अभी तक पूरा उसने फिलअप नहीं कर पाया, जितना भर्ती निकालता है उसको फिलअप नहीं कर पाता है, क्योंकि कैंडिडेट उतना पहुँच ही नहीं पाते हैं वहाँ तक, इसलिए वो वैकेंसी खाली चली जाती है। सेम वैसे हुआ था 2021 में, सेम वैसे ही हुआ था, 500 सीटें बच गई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसमें भी बहुत ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो क्वालिफाई सो कर रहे हैं, सिर्फ क्वालिफाई यानी 34 और 30 को पार कर रहे हैं, अपना मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका नाम 100% आ ही जाएगा। बात करेंगे थोड़ा मेंस के बारे में, तो देखिए मेंस में जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। पेपर 85 का कराएगा, 15 नंबर दिए देगा। जो अपना संविदा वर्कर हैं, संविदा वर्कर को 15 नंबर वो देगा, क्योंकि उसने मेंशन कर रखा है। टोटल 100 मार्क्स पे वो जो उसमें होगा मेंस में होगा, ये 100 मार्क्स पे ही वो कट ऑफ को रखेगा, उसमें काटेगा और उसमें सेलेक्ट करेगा। उसमें भी उसने दे रखा है कि कट ऑफ मार्क्स आप उसमें 40% जो जनरल EWS और OBC के हैं उनको 40% उसमें भी लाना पड़ेगा, और 35% लाना पड़ेगा ST SC सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर को उसमें भी लाना पड़ेगा। तभी वो फाइनल में जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन उनका होगा। तो इसमें तो आपका कट ऑफ कटेगा, कितना कट ऑफ जाता है वो पेपर लेवल के हिसाब से उसमें डिस्कस करेंगे लास्ट में। लेकिन जो प्री का है, प्री में ज़्यादा डाउट है, तो अभी तक ये डाउट कंफर्म हो गया हो आप लोगों को, क्योंकि नोटिफिकेशन में यदि 15 नंबर का जिक्र किया होता तो इसमें 15 नंबर जोड़ता, लेकिन उसमें जिक्र कहीं नहीं है 15 नंबर का। तो जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा इसमें है, क्योंकि 85 पे उनके 34 और 30 बन रहे हैं, तो 100% मेंस के लिए जा रहे हैं। बाकी जो संविदा कर्मी हैं, जो संविदा वर्कर हैं, यदि उनके भी इतने नंबर आ रहे हैं तो अपना मेंस की तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। और बहुत दिन बचा नहीं है, देखने 24 अप्रैल का एग्ज़ाम है, यानी बहुत कम ही दिन बच गया है, तो आप कंटिन्यू अपने तैयारी को जारी रखें। देखिए बात करेंगे रिजल्ट का। देखिए इसका रिजल्ट 20 तक आ जाएगा, 20 तक आने की पूरी संभावना है। क्यों आने की संभावना? क्योंकि हम जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का, और मेंस का जो डेट था, मेंस का जो एग्ज़ाम डेट था, उससे प्री का जब रिज़ल्ट हम निकाले थे तो जितना दिन बचा था उसमें हमने इसमें भी हमने माइनस किया उसको, उस डेट को। तो इसमें भी 20 तारीख को पड़ रहा है, यानी 20 तारीख तक इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जहाँ तक पूरा उम्मीद है कि 20 तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, आयोग जारी कर देगा और उसमें फाइनल हो जाएगा कौन मेंस में बैठेगा।